दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सेल डैशबोर्ड के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको 2-3 बार घुमाकर देखिएगा जरूर। देखिए एक्सेल का डैशबोर्ड क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ इसकी। देखिए हर कंपनी का अलग अलग डेटा होता है, अपनी अपनी अकॉर्डिंगली उनकी जो प्रोडक्ट वगैरह है उनके हिसाब से उनका डेटा होता है। अब एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में काफी सारे प्रोडक्ट हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे एक्सेल शीट में एक मेन पेज पर एक डैशबोर्ड बन जाए। वहां पर क्या हो, वहां पर मुझे पता चल जाए कि मेरी टोटल सेल कितनी है अभी तक की, मंथ वाइज सेल कितनी है, कंपनी के हिसाब से, मतलब अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट है ना, तो किस किस कंपनी का कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना 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 बिका है, और मेरे जो प्रोडक्ट हैं वो किस किस लोकेशन पे बिके हैं। ठीक है, मान लो अप्रैल की मंथ है, अप्रैल मंथ में कौन कौन सी जगहों पे मेरे प्रोडक्ट बिके हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में बिके हैं, कितनी कितनी अमाउंट में बिके हैं। अब मैं चाहता हूं अप्रैल से मैं सीधा क्लिक करूं दिसंबर पर, दिसंबर पर क्लिक किया और सारी रिपोर्ट चेंज हो गई ऑटोमेटिकली, दिसंबर के हिसाब से वहीं पर अपडेट हो गई। अब मैं चाहता हूं कोई और सा मंथ, तो क्लिक किया मंथ के ऊपर, तो सीधा उसके अंदर हमारी सारी रिपोर्ट चेंज हो गई। तो बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसको बनाने में थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप उसको ध्यान से समझिएगा। इस रिपोर्ट को अगर आप सीख जाते हैं तो आपके बहुत ही काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने काफी सारे ग्राफ्स वगैरह बनाए हैं और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, ये सेल्स रिपोर्ट है। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। यहाँ पर कंपनी की सेल्स दी गई है। सेल्स जो है, मंथली सेल्स क्या है उसकी, जनवरी फरवरी मार्च जो भी है वो यहाँ पर ग्राफ आ गया है। सेल्स बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे कि ये है बैटरी है, ग्राफिक कार्ड, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, लैपटॉप, तो वो यहाँ पर आ गए हैं। सेल्स बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी सोल्ड, यानी कि बैटरी, ग्राफिक कार्ड, ये जो आइटम है इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी बिकी है। ओके, सेल्स बाय कंपनी, 3 कंपनियों के हमारे पास प्रोडक्ट है, एक है डेल और एक है एचपी और एक है सैमसंग। तो तीनों का कितना कितना शेयर बनता है, कितना कितना अमाउंट बनता है सेल्स के अंदर, टोटल सेल्स के अंदर, तो वो यहां पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद है सेल्स बाय लोकेशन। तो जैसे कि यूपी में, मुंबई में, कोलकाता, इस तरह से जो भी लोकेशन है आपकी वो यहां पर आ जाएंगी और उनकी सेल वो यहां पर आ गई है। राइट, अब यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए यहां पर है कंपनी के नेम, और मैं चाहता हूं मुझे केवल डेल कंपनी की यहां पर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं डेल पर क्लिक करता हूं। तो यहां पर जो ये चार्ट्स हैं ये ऑटोमेटिकली डेल कंपनी के हिसाब से अपडेट हो जाएंगे, यानी कि डेल कंपनी का जो हमने माल बेचा है वो उसकी टोटल सेल क्या है मंथली, तो मंथ वाइज यहां पर उसका ग्राफ आ गया है। सेल बाय प्रोडक्ट, डेल कंपनी के जो प्रोडक्ट हमने सेल किए हैं वो क्या क्या है, कितने अमाउंट के हैं वो यहां पर आ गए हैं। कितनी क्वांटिटी बेची हमने डेल कंपनी के जितने भी आइटम थे। ओके, और सेल्स बाय लोकेशन, डेल कंपनी के जो माल हमने बेचा है, यूपी में कितना बेचा है, मुंबई में कितना, कोलकाता में कितना, सबके यहाँ पर अमाउंट आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ये दिया गया है इसको हम बोलते हैं स्लाइसर। ये स्लाइसर फंक्शन के थ्रू हमें बनाना पड़ता है, तो इसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं इसको यहाँ पर करके क्लियर करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है तो ये क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर तीनों कंपनी का डेटा इन चार्ट्स में आ गया है, यानी कि डेल, एचपी और सैमसंग, तीनों की जो सेल है वो क्लब करके वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर है लोकेशन का ऑप्शन। मैं चाहता हूं यहाँ पर मुझे पता चल जाए कि केवल दिल्ली में जो माल बिका है उसकी क्या पोजीशन है, कितने अमाउंट का मेरा माल बिका है। तो देखिए मैं दिल्ली पर क्लिक करता हूं। ओके, अब देखिए दिल्ली के हिसाब से सारा डेटा चेंज हो गया है। दिल्ली में जो सेल हुई है मंथली वो कितनी है, कितने आइटम बिके हैं यहाँ पर आ गए हैं, कितने का माल बिका है प्रोडक्ट वाइज वो यहाँ पर आ गया है, और लोकेशन आ गई है। यहाँ पर आ गया है कंपनी के हिसाब से डेल का माल कितना बिका है, एचपी का, सैमसंग का, लोकेशन के हिसाब से। अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके क्लियर कर देता हूँ, सारा डेटा आ जाएगा। और अब मैं चाहता हूं कि मंथ वाइज मुझे पता चले। मैं चाहता हूं मार्च में मेरा माल कितना बिका है, कौन कौन सा बिका है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिए मार्च के हिसाब से सारा डैशबोर्ड अपडेट हो गया है और मार्च में मेरी बैटरीज कितनी बिकी हैं, कितने अमाउंट की बिकी हैं और क्वांटिटी कितनी है वो यहाँ पर आ गई है। 57 क्वांटिटी में मेरा बैटरी बिकी है और कितने अमाउंट की बिकी है, इतने अमाउंट की बिकी है, और किस किस लोकेशन पे बिकी है मार्च के महीने में वो सारी यहाँ पर शो हो गई है। उसी तरह से सेल्स का अमाउंट। तो काफी शानदार चीज है ये
एट ए ग्लांस आप रिपोर्टिंग निकाल सकते हैं। अगर आपके कोई कंपनी में मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, आपको उनको मंथली डिटेल भेजनी होती है या ईयरली, जो भी है टाइम टू टाइम आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, तो उनको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये शो कर देना है बनाकर, और वो बस यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे और उनके सामने वो रिपोर्टिंग सारी आ जाएगी कि कितनी कितनी सेल हुई है, कितनी सेल किस कंपनी से ज्यादा हुई, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हार्ड डिस्क हमारी सबसे ज्यादा बिकी है मार्च के महीने में। ओके, अच्छा, ओवरऑल मैं ये चाहता हूं कि पूरे साल में कौन सी चीज ऐसी है जिसकी ज्यादा क्वांटिटी बिकी है। तो देखिए मैं इसको क्लियर कर दूंगा तो सारे मंथ आ जाएंगे इसमें। देखिए चार्ट अपडेट हो गया है, तो सबसे ज्यादा मेरी हार्ड डिस्क बिकी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी बिकी है, 1454, 1454 क्वांटिटी में बिकी है। और कितने अमाउंट की बिकी है, तो यहाँ पर देखिए हार्ड डिस्क का अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है ऊपर, और मैं चाहता हूं किस लोकेशन पर बिकी है वो भी पता चल जाए। तो देखिए सबसे ज्यादा मेरी हार्ड डिस्क दिल्ली में सेल हुई है। इसके बाद देखिए मैं चाहता हूं प्रोडक्ट नेम, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम दिए गए हैं, तो मैं चाहता हूं यहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से मेरे चार्ट अपडेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं, हार्ड डिस्क पर क्लिक करते हैं, चलिए, तो हार्ड डिस्क के हिसाब से सारा डेटा अपडेट हो जाएगा। देखिए हार्ड डिस्क के हिसाब से ये अमाउंट आ गया, मंथली है मेरी हार्ड डिस्क कितनी बिकी है वो यहाँ पर आ गई हैं, और सेल बाय प्रोडक्ट हार्ड डिस्क का अमाउंट ये आ गया है, और इसी हिसाब से हार्ड डिस्क की क्वांटिटी ये आई रही है ऑलरेडी। और सोल्ड बाय लोकेशन, ये केवल यहाँ पर लोकेशन जो दिखा रहा है वो ये केवल हार्ड डिस्क की है कि हार्ड डिस्क हमारी कहाँ कहाँ पर कितनी बिकी है। बेंगलोर में सबसे ज्यादा है, उसके बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा है, उसके बाद चेन्नई में, इसके बाद सेल्स बाय कंपनी, यानी कि हमारी हार्ड डिस्क तीनों कंपनी की थी, डेल, एचपी और सैमसंग, हमने 3 तरह की रख रखी थी। तो हमारी जो सैमसंग की हार्ड डिस्क है वो सबसे ज्यादा बिकी है, और एचपी की जो है वो कम बिकी है, और जो डेल की हार्ड डिस्क थी वो नहीं बिकी है। यहाँ पर देखिए डेल का नाम नहीं आ रहा है, तो एलईडी पर क्लिक करते हैं तो एलईडी के हिसाब से हमारा डेटा सारा चेंज हो गया है। ओके, तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको चार्ट को कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पर कुछ शीट्स दिए गई हैं, और सबसे पहली शीट के अंदर मेरा डेटा है। डेटा किस तरह से है, डेट, किस डेट में माल बिका, लोकेशन कहाँ बिका, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहां पर भी है, प्रोडक्ट का नाम, क्या बिका, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस जो भी है, ये लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक कार्ड किस कंपनी के थे आपके, डेल के थे, एचपी के थे, सैमसंग जो भी था वो यहाँ पर आ गया है, कितनी क्वांटिटी में बिका है वो यहाँ पर आ गया है, और कितने अमाउंट का बिका है वो यहाँ पर आ गया है। तो ये जो डेटा है ये बना बनाया है, और ये फाइल आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। अब मैंने क्या किया है, इसको डेटा को मैंने दूसरी फाइल में कॉपी कर लिया है, देखिए यहाँ पर है, ये सेम डेटा है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा कि आप ये चार्ट कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने में काफी टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार बन जाता है तो आप एट ए ग्लांस पूरी रिपोर्टिंग निकाल सकते हैं। आपको अपने डेटा की अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करना है। तो चलिए मैं ये वाली फाइल को बंद कर देता हूं जो रेडी है, इसको मैं बंद कर देता हूं, और मैं इसको कर देता हूं डोंट सेव। चलिए ये वाली हमारी फाइल है सेल्स रिपोर्ट के नाम से। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें पाइवट टेबल का यूज है और स्लाइसर का यूज है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने डेटा को सिलेक्ट करना है पूरा नीचे तक, या फिर हम पाइवट टेबल जब लगाते हैं तो हमें पूरी टेबल में कहीं पर भी क्लिक करना है और इंसर्ट में जाना है, पाइवट टेबल में जाएंगे। पाइवट टेबल लगाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डेटा में कहीं पर भी ब्लैंक कॉलम ना हो, जैसे कि ये ब्लैंक कॉलम है, कहीं पर भी ब्लैंक रो ना हो, जैसे कि ये ब्लैंक रो है। तो इस तरह से अगर आपका डेटा है तो आपका डेटा बिल्कुल भी तरीके से वर्क नहीं करेगा, रिजल्ट प्रॉपर्ली नहीं आ पाएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपके इसमें नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल Z करते हैं, तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूं कहीं पर भी, और इंसर्ट में जाकर पाइवट टेबल, और देखिए इसने जो डेटा की रेंज है अपने आप ले ली है। ये समझ गया है कि हमारा डेटा इतने एरिया में है। चेक करना चाहे तो हम नीचे को जाकर इसको चेक कर सकते हैं। देखिए इसने जो एरिया सेलेक्ट किया है बिल्कुल ठीक एरिया सेलेक्ट किया है। देखिए अब हम करते हैं ओके। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है पाइवट टेबल कहां पर देनी है, इसी शीट पर देनी है या नई शीट पर, तो मैं नई शीट पर लेना चाहता हूं, ओके कर देते हैं। तो हमारी शीट 1 आ गई है, इसको हम यहाँ इधर ले लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पर नोटपैड पर लिख लिया है, मुझे मंथली सेल चाहिए, सेल्स बाय प्रोडक्ट, सेल्स बाय क्वांटिटी, सेल बाय कंपनी और लोकेशन, राइट। तो हमारी इसमें 1 2 3 4 5 शीट अलग से हमें बनानी पड़ेंगी पाइवट टेबल की। अब देखिए सबसे पहले हमें चाहिए मंथली सेल, तो मंथली सेल के हिसाब से हमें क्या करना है, डेट को उठाना है और रो में यहाँ पर छोड़ देना है। ओके, उसके बाद हमें अमाउंट को उठाना है और वैल्यू में छोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मंथ वाइज सेल आ गई, मंथ आ गया और सेल्स का अमाउंट आ गया। देखिए यहाँ पर एरो आ रहे हैं, प्लस का निशान है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये डेट वाइज सेल्स हमारे पास आ जाएगी इस तरह से।
तो मैं इसको वापस से इसको इस तरह से कर देता हूं। एक बार मैं आपको और बता देता हूं, डेट को उठाकर यहां छोड़ना है और अमाउंट को उठाकर यहां पर छोड़ देना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका एक पाइवट चार्ट बनाना है। तो हम इस एरिया पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे टेबल के अंदर और एनालाइज में जाएंगे। यहां पर आपको पाइवट चार्ट के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर ये पूछेगा आप किस तरह का चार्ट बनाना चाहते हैं। तो सेल्स के लिए मैं ले लेता हूं लाइन वाला चार्ट। मैं इस पर क्लिक करता हूं और लाइन के अंदर भी काफी तरह के ये चार्ट दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये वाला लेता हूं। इसके अंदर क्या है, इसमें डॉटेड भी बने हुए हैं, ये देखिए। तो इसको मैं ले लेता हूं, ओके करते हैं। तो इसने हमें मंथली सेल्स का चार्ट दिखा दिया है। ये देखिए सबसे ज्यादा सेल कब हुई है, इस मंथ में हुई है दिसंबर में, और सबसे कम सेल हुई है हमारी जनवरी में। अब इस शीट का हम नाम बदल देते हैं, राइट क्लिक, रीनेम, या फिर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। यहां पर हम ले लेते हैं मंथली सेल। अब हम वापस से उसी टेबल पर जाएंगे। ये प्रोसेस हमें बार बार करना पड़ेगा, तो दोबारा से हम पाइवट टेबल यूज करेंगे और इसके बाद हम इसी तरह से जितने हमें रिक्वायरमेंट है वो हम अलग अलग शीट में बनाते जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम इसी शीट के अंदर सारे पाइवट टेबल डेटा बना लें, लेकिन मैं अलग अलग चाहता हूं तो इंसर्ट में जाएंगे और पाइवट में जाएंगे। देखिए अगर हम अलग अलग में करेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर न्यू शीट ले लेता हूँ, न्यू वर्कशीट, ओके। और ये हमारी हो गई शीट 2। तो अब हमें चाहिए सेल्स बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के हिसाब से सेल पता चल जाए। तो प्रोडक्ट कहां पर है हमारे, प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर, इसको रो में छोड़ देंगे और अमाउंट को उठाकर हम यहाँ पर वैल्यू में छोड़ देंगे। सिंपल सा फंडा है। तो देखिए बैटरी कितनी बिकी है, ग्राफिक कार्ड, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस जो भी है उनका अमाउंट आ गया है, प्रोडक्ट के हिसाब से अमाउंट आ गया है। अब हमें क्या करना है, हम इसका चार्ट बना देंगे। तो चार्ट बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा एनालाइज में और यहाँ पर है पाइवट चार्ट। अब हमें यहाँ पर अपना चार्ट को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ या फिर ये वाला हम ले लेते हैं, ओके करेंगे। तो ये हमारा चार्ट आ गया है और ये आ गया हमारा प्रोडक्ट वाइज सेल्स। अब हम इस शीट का नाम रख देते हैं सेल्स बाय प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे इसी तरह से 1 बाय 1 हमें अभी यही करना पड़ेगा बार बार। तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा, पाइवट टेबल में जाऊंगा और एग्जिस्टिंग में जाएंगे, न्यू वर्कशीट में जाएंगे और यहां पर मुझे लेना है सेल्स बाय क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के लिए मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट को यहां पर लेना है और प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है ये है, इसको हमको ड्रैग करके यहां पर डाल देना है। तो देखिए यहां पर टोटल क्वांटिटी का सम आ गया है और जो प्रोडक्ट का नेम है वो यहां पर आ गया है। अब हम इसका चार्ट बनाएंगे तो एनालाइज में जाएंगे, पाइवट चार्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम क्वांटिटी के हिसाब से जो भी चार्ट आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला चार्ट ले लेता हूँ, दोबारा से ओके करेंगे। ये वाला चार्ट यहाँ पर आ गया है, इसका नाम रख देते हैं सेल्स बाय क्वांटिटी, एंटर, और इसको भी लास्ट में ले जाते हैं। ये हमारा मेन डेटा यहाँ पर है, ओके। तो 3 हो गए हैं, हमारी कंडीशन 3 हो गई हैं, 2 और चाहिए, सेल्स बाय लोकेशन और सेल्स बाय कंपनी। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल में जाएंगे, न्यू वर्कशीट, ओके। सेल्स बाय कंपनी ले लेते हैं। तो कंपनीज का नाम जो है वो यहाँ पर रो में डाल देंगे और कंपनी उसका जो अमाउंट है वो ड्रैग करके हम यहाँ पर डाल देंगे। तो हमारे पास बेसिकली 3 कंपनी के प्रोडक्ट हैं, डेल, एचपी और सैमसंग। तो वो यहाँ पर आ गए उनके अमाउंट और हम यहाँ पर क्लिक करके इसका चार्ट ले लेते हैं, एनालाइज में जाकर पाइवट चार्ट, और यहाँ पर हम ले लेते हैं पाई चार्ट। ये वाला हम ले लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर यही वाला ले लेता हूँ और ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया है। इसका हम नाम चेंज कर देते हैं सेल्स बाय कंपनी, एंटर, ओके। और एक कंडीशन और बची है, उसको भी हम ले लेते हैं सेल्स बाय लोकेशन। तो सेल्स बाय लोकेशन के लिए हम दोबारा से पाइवट टेबल लगाएंगे, इंसर्ट पाइवट टेबल। यहाँ पर सेम ही प्रोसेस है, बार बार ये हमें करना है और ये लास्ट वाला है। तो यहाँ पर हमें लेना है सेल्स बाय लोकेशन। तो लोकेशन का नाम हमें यहाँ पर ड्रैग करना है और उसका अमाउंट जो है वो इसको ड्रैग करके यहाँ पर कर देना है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि हमने ये बार बार क्यों कर रहे हैं। हम एक ही बार में भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एक बार में हम करेंगे तो हमारा पाइवट चार्ट जो है वो हमें प्रॉपरली रिजल्ट नहीं देगा। तो इसलिए हमें 1 बाय 1 अलग अलग बनाना है और अलग अलग इसके चार्ट बनाने हैं ताकि हम डेटा को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। तो हम इसका नाम रख देते हैं सेल्स बाय लोकेशन, एंटर। तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है, जो हमें चाहिए था। हमें 5 चीजें चाहिए थी वो यहाँ पर आ गई हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम एक नई शीट लेंगे और इन सारे चार्ट्स को कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, राइट।
तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डैशबोर्ड। यहाँ पर मैंने इसका नाम डैशबोर्ड रख दिया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस शीट में से जो ग्रिड लाइन है उनको हटा देते हैं। तो व्यू में जाएंगे, ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पर ग्रिड लाइन गायब हो जाएंगी। और इसको सबको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको मैं कलर दे देता हूँ कोई सा भी। तो यहाँ पर मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। ये हमारी बैकग्राउंड हो गई है। अब हमें क्या करना है, डैशबोर्ड के लिए हमें चार्ट्स उठाने हैं। तो 1 बाय 1 हम इस फाइल में जाएंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो कॉपी करेंगे और डैशबोर्ड में जाकर यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल V। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और अब हम जाएंगे सेल्स बाय प्रोडक्ट में। यहाँ पर से कॉपी करना है और फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। चलते हैं सेल्स बाय क्वांटिटी में, इस चार्ट को हमें कॉपी करना है, दोबारा से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, फिलहाल यहाँ पर कर लेते हैं। अभी हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंगली। तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं और इसके बाद क्वांटिटी के बाद आ गया सेल्स बाय कंपनी, तो कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। इसके बाद सेल्स बाय लोकेशन हमारी, तो इसका चार्ट हमने बनाने से रह गया था। इस पर क्लिक करते हैं, एनालाइज पर जाएंगे, प्राइवेट चार्ट पर जाएंगे और यहाँ पर हम ये वाला बार चार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं ये वाला, ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर चार्ट आ गया है। इसको हम करते हैं कॉपी और डैशबोर्ड में जाकर यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। ओके, अब हम इसको मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ, ये जो ऊपर का हेडर है। तो हेडर हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ F1 बटन दबाएंगे तो हेडर हमारा हाइड हो जाएगा। दोबारा से दबाएंगे तो हमारा ये हेडर शो हो जाएगा। इसका जूम हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब मैं आपको वो फाइल दिखाता हूं। पहले ये वाली वो फाइल थी हमारी जिसमें मैंने ऑलरेडी बना रखा है। देखिए ये वाली फाइल है। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर इस फाइल में चार्ट ले लिए हैं, इसको हमें फॉर्मेटिंग करनी है इस तरह से और यहाँ पर ये स्लाइसर लगाने हैं। तो मेन चीज इसके अंदर फॉर्मेटिंग होती है। इस तरह से हम 400 बना सकते हैं आसानी से। इसको हमें प्रेजेंट कैसे करना है, मेन चीज वो होती है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन खराब है और आपकी रिपोर्टिंग अच्छी है, रिपोर्टिंग तो अच्छी है लेकिन वो समझ में नहीं आ रही है, इसकी प्रेजेंटेशन ही समझ में नहीं आ रही है, तो जिसको भी आप ये रिपोर्ट दिखाएंगे वो ऑब्वियसली कंफ्यूज ही हो जाएगा कि ये क्या बनाकर दिया है आपने। तो ओके, अब आपको यहाँ पर मेन सीखना है कि इसकी प्रेजेंटेशन हमें कैसी करनी है। तो इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करके इस तरह से यहाँ पर रख लेता हूँ और इसकी जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग करने में ही काफी टाइम लग जाता है। अब सबसे पहले जो भी आप रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके ऊपर हेडिंग होना जरूरी है कि ये रिपोर्ट किस चीज के लिए है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ। इंसर्ट में जाकर एक ये है टेक्स्ट बॉक्स, ये ले लेते हैं। इससे ये फायदा है कि अगर हमें इसको कहीं खिसकाने की जरूरत पड़ती है इधर से इधर, तो इजीली इसको उठाकर हम रख सकते हैं। और सेल्स में अगर हम लिखते हैं तो वो आगे पीछे नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूं परफॉर्मेंस रिपोर्ट और इसको करते हैं सेलेक्ट, इसको कर देते हैं हम बड़ा। यहां से मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूं। मैं यहाँ पर ले लेता हूं इम्पैक्ट नाम से एक फॉन्ट है, काफी अच्छा होता है ये इम्पैक्ट है, इसको मैं ले लेता हूं और इसको मैं कर लेता हूं येलो। ठीक है, अब इसको मैं बैकग्राउंड इसकी व्हाइट है, इसको मैं कर देता हूं नो फिल। तो इसमें जाएंगे नो फिल। अब इसकी जो आउटलाइन है वो भी मैं हटा देता हूं। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग में जाकर शेप आउटलाइन, इसमें जाकर नो आउटलाइन कर देते हैं, बाहर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिंग का एक टूल आ जाता है। बाहर क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर शेप आउटलाइन और इसको कर देना है नो आउटलाइन, राइट। तो ये गायब हो जाएगी। इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर एक मैं शेप करके लाइन ले लेता हूं। ये लाइन हम ले लेते हैं, इसको मैं फॉर्मेट में जाकर इसको थोड़ा ये वाला कर लेता हूं। यहाँ पर शेप आउटलाइन में जाकर व्हाइट कर देते हैं, ओके। इसके बाद बाहर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट, कंट्रोल V। यहाँ पर मैं कंपनी का नाम लिख देता हूँ जो भी है। मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ अपनी कंपनी का नाम, टेक गुरु प्लस, यहाँ पर ले लिया है, ओके। तो यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, ऊपर उसके नीचे एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड है, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको फॉन्ट इसका चेंज कर देता हूँ। ये ले लेते हैं एरियल राउंड और इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ये डिफरेंट लगे, अच्छा लगे। अब देखिए हमें यहाँ पर स्लाइसर ऑप्शन लाने हैं ताकि हम क्लिक करें और ये सारा डेटा हमारा चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, किसी भी ग्राफ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन बढ़ जाएंगे, एनालाइज में जाएंगे
और यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ऑप्शन ओपन हो गया है। तो अब यहाँ पर कौन कौन से आपको स्लाइसर चाहिए, यानी कि कौन कौन सी चीजें चाहिए ताकि उन पर क्लिक करें और ये डेटा हमारा चेंज हो जाए। कंपनी नेम पर मैंने क्लिक कर दिया है, यानी कि कंपनी के नेम आ जाए। उसके बाद मुझे चाहिए मंथ वाइज, तो यहाँ पर मंथ है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं तो मंथ वाइज डेटा आ जाएगा। उसके बाद चाहिए प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से, ओके कर देते हैं। आप इसमें से कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंगली, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी ये चीजें आ गई हैं, ये ऑप्शंस यहाँ पर मिल गए हैं मुझे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कंपनी के जो नेम है वो यहाँ पर ले लेता हूँ। उसके बाद मैं ले लेता हूँ मंथ, उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पर लोकेशन, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर आ गए हैं, ये देखिए। तो अब हम इसको मैनेज करेंगे तरीके से ताकि ये अच्छा लगे देखने में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल F1 दबाकर ये जो मेरे ऑप्शन मैंने हाइड किए थे उसको मैं शो कर लेता हूँ ये सारे, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत बार बार पड़ रही है, बाद में हम इसको हाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंपनी के नेम पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर है कॉलम। अब इसको कॉलम को मैं अगर 3 कर देता हूं तो ये जो है राइट साइड को 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। देखिए नीचे को जा रहा है, तो देखिए 1 है, 2 और 3, तो 3 मेरे बटन्स यहाँ पर आ गए हैं। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से कर देता हूं, इसको मैं इस तरह से कर देता हूं। इसके बाद मेरे प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर इसको भी मैं कॉलम्स में डिवाइड कर देता हूं, तो इस तरह से ये आ जाएगा। ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, इसको हम इस तरह से कर रहे हैं। ये देखिए प्रोडक्ट के नेम मेरे इस तरह से आ गए। और यहाँ पर हम मंथ है हमारे, ये हमारे बिल्कुल ठीक है, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से कर लेता हूँ। और ये लोकेशन है, तो इस लोकेशन को भी मैं इस तरह से यहाँ पर ये कर लेता हूँ। अब हम जाएंगे पेज लेआउट के अंदर और यहाँ पर थीम में जाएंगे। थीम में जाकर आप कोई भी थीम चेंज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आ रही हो। ये देखिए इसकी बैकग्राउंड सारी चेंज हो रही है, सारी चीजें हमारी, सारे जो भी ऑप्शंस हैं सबके कलर चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिक। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर आ रहे हैं। तो जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा ये वाली, वुड टाइप के नाम से है, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए ये अकॉर्डिंग टू मी ये मुझे अच्छी लग रही है। कंट्रोल 1 करके इसको मैं हाइड कर देता हूं जो हेडर है इसकी, और यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग करता हूं इस तरह से। देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। यहाँ पर ये जो चार्ट है कुछ मजेदार नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं ये आलतू फालतू चीजें यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए ये मुझे नहीं चाहिए, राइट क्लिक करेंगे, हाइड वैल्यू, फील्ड बटन और चार्ट, ये गायब हो गया है। यहाँ पर इसी तरह से इसको करना है। और यहाँ पर ये टोटल का है, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्लिक करके। यहाँ पर ये हमें नहीं चाहिए, इसको मैं क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। देखिए काफी क्लियर हो गया है, ओके। और इसके बाद इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। अब राइट क्लिक करके हम हाइड ऑल कर सकते हैं, तो एक साथ सारे बटन गायब हो जाएंगे। देखिए इसी तरह से यहाँ पर कर देते हैं हाइड ऑल, और इसी तरह से यहाँ पर हाइड ऑल, इसी तरह से यहाँ पर हाइड ऑल। और ये टोटल हमें नहीं चाहिए, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो इसको हम हाइड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये भी नहीं चाहिए तो इसको भी डिलीट। यहाँ पर हमें कंपनी के नेम चाहिए थे तो ये ठीक है, और यहाँ पर ये नहीं चाहिए, यहाँ पर ये भी नहीं चाहिए, और इसको भी डिलीट, और इसको भी डिलीट। अब हम चलते हैं फर्स्ट वाले पर, और यहाँ पर ये देखिए लाइनें आ रही हैं, इसको मैं हटाता हूँ, लाइंस जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आउटलाइन जो है इसको हम कर देते हैं नो आउटलाइन, ये देखिए गायब हो गई है। इसी तरह से यहाँ पर इस पर आउटलाइन पर हमें क्लिक करना है और इसको हम नो आउटलाइन कर देंगे सब में 1 बाय 1। ये जो फॉर्मेटिंग है ये बहुत जरूरी है। अगर आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है तो आप इसी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसकी फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं करेंगे तो तब तक मजा नहीं आएगा। डेटा क्लियर समझ में आना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो मंथ के नेम है ये काफी छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो होम में जाकर मैं इसको कर देता हूँ बड़ा। इसका फॉन्ट हम बड़ा कर सकते हैं। और ये देखिए ये जो हमारा ये नेम लिखे हुए हैं ये थोड़ा इस तरह से आ रहे हैं टेढ़े मुड़े, तो हम इसको होम में जाकर यहाँ पर हम जाएंगे ओरिएंटेशन में, और यहाँ पर हमें ये वाली ओरिएंटेशन हम दे देते हैं। तो देखिए इस तरह से सीधा हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको करते हैं और होम में जाकर इसकी ओरिएंटेशन हम करते हैं ये वाली। और हम चाहें तो इसका फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आपकी अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि इसको आपको कैसे करना है। बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, तो जो भी आपको अगर अच्छा लगता है उस हिसाब से आपको करना है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है
और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा, इसमें जाएंगे हम डेटा लेवल में। डेटा लेवल जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर इसके अमाउंट आ जाएंगे, शो हो जाएंगे, राइट। तो ये अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है राइट किस जगह पर आपको लेने हैं, राइट पर, टॉप पर, ये देखिए बिलो, अबव। तो मैं ले लेता हूं अबव, यानी कि ऊपर आना चाहिए अमाउंट। और इसके बाद किसी भी अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो सारा अमाउंट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। होम पर जाएंगे और इसकी ओरिएंटेशन भी हम ये वाली दे देंगे, तो ये इस तरह से स्टैंडिंग में आ जाएगा। अब आप इस लाइन का कलर भी बदल सकते हैं, जैसे कि ये लाइन है, इस पर मैंने क्लिक किया है, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर शेप आउटलाइन में जाकर आप अगर ये वाला कलर करते हैं तो ये वाला हो जाएगा। जो कलर आप देंगे यहाँ पर वो हो जाएगा, रेड है, ब्लू है, ये देखिए इस तरह से। ओके, तो ये हमने ब्लू कर दिया है। अब देखिए मैं अपना पुरानी वाली शीट देखता हूं, तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इस डैशबोर्ड को ब्लैक किया है। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूं इसको कैसे ब्लैक करना है। तो इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर, और राइट क्लिक करेंगे, देखिए फिल का ऑप्शन आ जाएगा, ब्लैक फिल यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। ओके, अब देखिए हमारा जो ये लिखा हुआ अमाउंट वगैरह है, मंथ है, इसका हम कलर कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर इस लाइन पर हम क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आ जाएगा बाहर की तरफ, अंदर करेंगे तो अंदर की तरफ ये बॉक्स आएगा। इस पर नहीं करना है आपको, बाहर की तरफ करना है। ओके, राइट क्लिक करेंगे, फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपको व्हाइट कलर लेना है इसका फॉन्ट का। ओके करेंगे तो सारा कुछ व्हाइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर व्हाइट कलर का बॉर्डर दिया है मैंने और इसके जो कॉर्नर है वो राउंड है। तो इसमें हम चलते हैं कैसे करना है। तो उसके लिए हम देखिए राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ पर हम इसका कलर दे देंगे व्हाइट और सबसे नीचे जाएंगे तो राउंडेड कॉर्नर है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो कॉर्नर इसके राउंड हो जाएंगे और व्हाइट कलर का बॉर्डर हो जाएगा। देखिए बाहर क्लिक करता हूं मैं तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब 1 बाय 1 हम सब पर अप्लाई करेंगे। अब एक चीज और है, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने मंथली सेल लिखा हुआ है, ये यहाँ पर कैसे आया है। और यहाँ पर देखिए लाइन भी मैंने दूसरे कलर की दी है, तो मैं इसको कलर देता हूं दूसरा। बेसिकली ये है कि ये चीज अच्छी लगनी चाहिए जो भी आप दे रहे हैं। कलर आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, मैं येलो ले लेता हूं। तो देखिए यहाँ पर ये काफी क्लियर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब ऊपर हम टाइटल देने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर और हमें वही लेना है टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं इस तरह से और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से ले लेता हूं। इसको मैं बॉक्स को थोड़ा नीचे ले लेता हूं, चार्ट को मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा यहाँ पे मैं इसको नीचे ले लेता हूं। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं मंथली सेल, इसको मैं कर देता हूं बड़ा और इसको कर देते हैं सेंटर। बाहर क्लिक करते हैं। अब देखिए हम इसको इसकी थीम में मैच कर देते हैं, इसको हम ब्लैक करते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं और जो आउटलाइन है उसको कर देते हैं व्हाइट। और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ था हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इसको पहले भी कर सकते थे और यहाँ पर हम इसको व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट। तो जो लिखा हुआ था वो यहाँ पर व्हाइट में आ गया। इस तरह से ये हमारा ये बन जाएगा। तो 1 बाय 1 हम सब पर यही अप्लाई करेंगे। इसमें काफी टाइम लगता है, तो इसकी डिजाइनिंग करने में, फॉर्मेटिंग करने में काफी टाइम लगता है। तो आपको इसी तरह से करना है। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसमें हमें जाना है। यहाँ पर बॉर्डर में हम कर देते हैं राउंड और इसको कर देते हैं, इसको हमें चाहिए बॉर्डर व्हाइट। तो इस तरह से हमें 1 बाय 1 सारे चार्ट्स की फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, सबकी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। और इसके बाद आपको क्या करना है, इनको सबको कनेक्ट करना है आपस में। देखिए कनेक्ट करने से क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। इसको मैं नीचे तक ले लेता हूं थोड़ा। अब देखिए यहां पर मैं अगर डेल पर क्लिक करता हूं तो हमारा ये चार्ट अपडेट हो गया है, लेकिन ये कोई नहीं हुआ है। एचपी पर करता हूं तो भी और सैमसंग पर करता हूं तो भी ये वाला हमारा चार्ट अपडेट हो रहा है, लेकिन बाकी कोई सा अपडेट नहीं हो रहा है। फिल्टर क्लियर करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा, तो सारे डेटा जो हमारा है वो आ जाएगा। अब हमें इनको आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और हमें जाना है रिपोर्ट कनेक्शन में। इसके बाद यहां पर हमें सब चीजों को टिक कर देना है। ये देखिए मैं यहां पर टिक कर देता हूं और ओके कर देता हूं। और इसी तरह से 1 बाय 1 सबको करना है। रिपोर्ट कनेक्शन में जाना है और 1 बाय 1 सबको टिक करना है, ओके कर देना है। इससे क्या होगा, सारी शीट्स जो हैं, सारे जो पाइवट चार्ट हैं, पाइवट टेबल हैं, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए 1 बाय 1 इनको सबको आपको करना है। जितना भी आपको आपका डेटा है, जितना भी पाइवट चार्ट है, स्लाइसर है,
सारी चीज आपकी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। ये देखिए ओके। अब मैं क्लिक करता हूं डेल पर, तो देखिए सारे चार्ट अपडेट हो गए हैं। एचपी पर ये देखिए सैमसंग, क्लियर करते हैं। और मैं चाहता हूं बेंगलोर की सेल, तो बेंगलोर पर क्लिक करता हूं, तो देखिए बेंगलोर के हिसाब से सब कुछ अपडेट हो गया है। दिल्ली पर क्लिक करता हूं तो दिल्ली के हिसाब से सब कुछ आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि इसमें प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से मुझे पता चले बैटरी हमारी कितनी बिकी है। बैटरी पर क्लिक करेंगे तो बैटरी का सारा डेटा यहां पर आ गया है। कंट्रोल F1 बटन दबाकर मैं हेडर वापस ले लेता हूं और यहां पर हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। देखिए इसकी फॉर्मेटिंग हमें कैसे करनी है। सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि हमें प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। इसके बाद हम यहां पर जाएंगे डेटा लेबल, यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाती है। और ये आपको वैल्यू कहां पर चाहिए वो यहां पर शो हो जाएगा। देखिए जहां पर भी आपको चाहिए, आउटसाइड चाहिए, इनसाइड चाहिए और सेंटर ले लेते हैं, ये काफी अच्छा लग रहा है। और इसका जो कलर है मैं इसको इस पर क्लिक करूंगा तो तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे और मैं इसको यहां पर व्हाइट ले लेता हूं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ओके, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट चार्ट एरिया और इसके जो कॉर्नर है वो हम राउंड कर देते हैं और इसके अंदर जो कलर है वो हम फिल कर देते हैं ब्लैक। तो ब्लैक यहां से ले लेते हैं ये वाला, तो ब्लैक फिल हो जाएगा। कई तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, फॉर्मेट ऑप्शन दिए गए हैं यहां से भी आप कर सकते हैं। ओके, इस पर क्लिक करके हम इसको टेक्स्ट एरिया को व्हाइट कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा ये वाला चार्ट भी आ जाता है। इसको मैं अगर इसको यहां से ड्रैग करता हूं इस तरह से तो ये हमारा इस तरह से अलग भी हो जाता है। अब मैं ऊपर वाले चार्ट की अकॉर्डिंगली इसको छोटा कर लेता हूं, जितना बड़ा उसका साइज है वही मुझे रखना है। थोड़ा नीचे करते हैं ताकि इसका हम हेडिंग दे सकें। ये वाला इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इस पर क्लिक करके हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल V और यहाँ पर हम इसको ले जाएंगे। यहाँ पर हम डालेंगे सेल्स बाय कंपनी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसी तरह से हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे और जो फिल है उसका हम कर देते हैं ब्लैक। बॉर्डर जो है वो हम कर देते हैं ऑटोमेटिक। बॉर्डर का कलर हम ले लेते हैं व्हाइट। सबसे नीचे राउंड कॉर्नर होने चाहिए, ठीक है, इस तरह से आ गया है। इसको हम क्लिक करेंगे तो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ येलो ग्राफ आ जाए, तो ग्राफ आ गया है येलो। जो भी आप कलर देना चाहें वो आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब इस चार्ट को ले लेते हैं, इधर करते हैं थोड़ा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो टेक्स्ट एरिया है इसको करते हैं व्हाइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और फॉन्ट कलर व्हाइट। ओके, तो सारे व्हाइट हो गए हैं। अब एक चीज और है, आपको यहाँ पर वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर डेटा लेबल में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू भी शो होने लगी है। और यहाँ पर हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसकी ओरिएंटेशन हम ये वाली दे देंगे। तो इस तरह से आ गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं इस वाले चार्ट पर, इस पर मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर वही ऑप्शन आ गया है फिल का। तो यहाँ पर मुझे फिल करना है ब्लैक कलर और बॉर्डर में जाके ऑटोमेटिक रखना है। बॉर्डर मुझे चाहिए व्हाइट हो गया है। नीचे जाएंगे राउंड कॉर्नर, बाहर क्लिक करते हैं, राउंड कॉर्नर आ गए और इस पर मैं क्लिक करता हूं और इसको कर देते हैं येलो। ये देखिए आ गया, बाहर क्लिक करते हैं। फिर से इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉन्ट में जाएंगे, इसको कर देते हैं व्हाइट। ओके, तो सारा कुछ व्हाइट हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर हेडिंग दे देता हूं ये वाला, ताकि समझ में आए कि क्या चीज है। क्लिक करेंगे कंट्रोल C, यहाँ पर क्लिक करते हैं कंट्रोल V और यहाँ पर एक दे देते हैं इसको, यहाँ पर रख देते हैं इसको और एक बार और कंट्रोल V करेंगे और इसको हम ले जाते हैं नीचे। लेकिन इससे पहले मैं इसकी डायमेंशन जो है इसकी सेट कर लेता हूं ऊपर वाले चार्ट के अकॉर्डिंगली। ओके, अब इस चार्ट के हिसाब से मैं इसकी हाइट कर लेता हूं, देखने में अच्छा लगना चाहिए बस। इस पर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं। अब ये क्या है, ये हमारा आइटम है, यहाँ पर बैटरी चार्जर वगैरह जो भी लिखे हुए हैं इसका अमाउंट है। तो हमारी है सेल्स बाय प्रोडक्ट।
सेल्स बाय प्रोडक्ट, और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, बाहर क्लिक कर लेते हैं। और ये हमारा है सेल्स बाय लोकेशन, तो इसको डिलीट, सेल्स बाय लोकेशन, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, इस वाले चार्ट को हम ठीक कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करते हैं, फिल में जाएंगे, हमें फिल करना है ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर, बॉर्डर में करना है मुझे ऑटोमेटिक, और यहाँ पर लेना है व्हाइट कलर। सबसे नीचे जाएंगे तो राउंड कॉर्नर चाहिए, ओके, बाहर क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद ये टेक्स्ट जो है ये मुझे सारा का सारा एक साथ व्हाइट करना है, तो फॉन्ट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये जाएंगे यहाँ पर व्हाइट, ओके। अब यहाँ पर मुझे एक हेडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। और ये है हमारा सेल्स बाय क्वांटिटी, QUANTITY। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इनका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, ये भी येलो, ये भी येलो, ये भी येलो, ये भी येलो, ओके। तो सारा कुछ येलो हो गया है और हमारी थीम काफी मैच हो रही है, ऐसा अच्छा लग रहा है देखने में। एक काम और कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी थीम दोबारा से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, पेज लेआउट में जाकर, यहाँ पर कलर में जाकर आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं। ये ब्लू ज्यादा अच्छा लग रहा है, राइट। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूं, इसको मैं प्रोडक्ट को इस जगह पर ले जाता हूं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ये मैं सबसे पहले इसकी हेडर हाइड कर देता हूं, कंट्रोल F1, हाइड हो गया। और देखिए यहाँ पर मैं इसको इसी के साइज के बराबर कर लेता हूं, ओके। अभी लेकिन ये नीचे का एरिया खाली है, इसको हम देखिए कैसे एडजस्ट करते हैं। ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद ये जो मैंने कॉलम बढ़ाए थे इसको मैं कम कर लेता हूं, ये देखिए। और इसकी जो हाइट है वो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बढ़ जाएगी। 3 कॉलम करके देखते हैं, 3, और हाइट बढ़ाकर देखते हैं इस तरह से, इस तरह से नहीं, इसको थोड़ा कम करते हैं, ओके। अभी भी इसमें थोड़ी सी कमी है, तो कमी क्या है, यहाँ पर मुझे हार्ड डिस्क वगैरह कितनी है इसकी क्वांटिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो हमें क्या चाहिए, डेटा लेवल, डेटा लेवल। और ये देखिए डेटा लेवल आ गया ऊपर। और इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, डेटा लेवल यहाँ पर आ गया है, परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये जो अमाउंट है नीचे ये मिक्स हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको डिलीट कर दें। इस पर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर डिलीट, तो ये गायब हो गया है, क्योंकि देखिए हमारा ऑलरेडी यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे रहा है और ग्राफ भी दिखाई दे रहा है, तो परफेक्ट है हमारे हिसाब से। अब जो हमारा डैशबोर्ड है वो काफी हद तक रेडी हो गया है, इसमें देख लेते हैं कोई कमी तो नहीं है। तो चलिए HP पर क्लिक करते हैं, तो HP का डेटा आ गया है, HP की मंथ वाइज सेल आ गई है, HP की हार्ड डिस्क कितनी बिकी है, कितना LED बिकी है, कितने मॉनिटर, वो यहाँ पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करके आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो होम पे जाएंगे और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये वाला ले लेते हैं, ओके। और इसी तरह से इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको होम करेंगे और यहाँ पर मैं एरियल ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ये भी काफी हद तक समझ में आने लगा है। इस तरह से आप अपनी अकॉर्डिंगली फॉन्ट भी सेट कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, वहीं से जाकर होम में जाकर वहां से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको दिखाता हूँ, सेल्स बाय कंपनी, यहाँ पर जो कंपनी के नेम है वो 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब मैं किसी एक पर क्लिक करूंगा तो यहाँ क्या होगा, एक ही का चार्ट आएगा। जैसे कि HP पर क्लिक करते हैं तो HP का ही सारा चार्ट आ गया है, और सैमसंग पर क्लिक करते हैं तो सैमसंग का ही आ रहा है, इसी तरह से डेल। तो मैं चाहता हूं ये चेंज ना हो, क्योंकि 3 कंपनी है और 3 कंपनी एक 100% में आएंगी तो मजा नहीं आएगा। तो इसको हम इस चार्ट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इसको मैं क्लियर ऑल करता हूं। तो उसके लिए हम जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो चार्ट है ये कहां से उठ के आया था, ये सेल्स बाय कंपनी वाली फाइल से आया था, तो सेल्स बाय कंपनी ये वाली है, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ओके करते हैं। अब मैं किसी पर भी क्लिक करूंगा तो ये चार्ट चेंज नहीं होगा। HP करते हैं, नहीं हुआ है, सैमसंग करते हैं, नहीं हुआ है, डेल करते हैं, नहीं हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ 3 चीजें चाहिए ऑलरेडी। अगर बहुत सारी कंपनियां होती तो हमें डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर 3 कंपनी है, 3 का डेटा हमें शो हो रहा है, और बाकी हमें एज इट इज चाहिए, तो परफेक्टली आ रहा है।
देखिए, राइट। अब मैं इसको क्लियर ऑल कर लेता हूं। अब मैं अगर जनवरी मंथ पर क्लिक करूंगा, देखिए यहां पर मंथली सेल आ रही है। ओके, तो जनवरी पर अगर मैंने क्लिक करिए तो यहां पर इसी तरह से जनवरी का केवल चार्ट आ जाएगा। जैसे कि क्लिक करते हैं तो केवल जनवरी का ही आ गया है, मई, जून, इस तरह से आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको भी, इस वाले स्लाइसर को इस चार्ट से डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मंथली बेस पे है। क्लियर ऑल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे और मंथली सेल, तो मंथली सेल इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ओके करते हैं। अब किसी बार भी मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डेटा चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मंथली बेस पर बना हुआ है। तो अगर आपको किसी मंथ की सेल चाहिए तो आपको चार्ट पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है जून की सेल इतनी है, राइट, जो भी मंथ है। तो बाकी जो हमारा डेटा है वो ऑलरेडी चेंज हो रहा है इसमें। देखिए मंथ के हिसाब से अक्टूबर में हमारे प्रोडक्ट कितने अमाउंट के बिके हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, और बाई जो भी प्रोडक्ट है हमारी कितनी कितनी क्वांटिटी बिकी है अक्टूबर के अंदर वो यहाँ पर आ गई है। और अक्टूबर के अंदर हमने डेल, एचपी, सैमसंग कितने कितने अमाउंट के प्रोडक्ट बेचे हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। किस किस लोकेशन पर अक्टूबर में हमने सेल की है, दिल्ली में सबसे ज्यादा हुई है, उससे कम बेंगलोर में, वो सारी यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से हम मंथ वाइज डेटा देख सकते हैं। अब चलते हैं लोकेशन पर। देखिए अब वही कंडीशन आती है लोकेशन पर। बेंगलोर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर केवल बेंगलोर दिखाएगा, चेन्नई, दिल्ली जो भी, वो यहाँ पर एक ही दिखाएगा। तो जो चार्ट है उसको उसके स्लाइसर से डिस्कनेक्ट करना है। दिल्ली पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए केवल दिल्ली का आ गया है, कोलकाता तो केवल कोलकाता का आ गया है। और मैं ऑल करने के लिए क्लियर कर लेता हूं। तो अब यहाँ पर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं और यहाँ पर हम जाएंगे राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन में, सेल्स बाय लोकेशन, सेल्स बाय लोकेशन को हम डिस्कनेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। अब मैं किसी भी लोकेशन पर क्लिक करूंगा तो ये चार्ट अपडेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सारी फिगर बाहर दिखाई दे रही हैं, राइट। तो हमें 1 बाय 1 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर करते हैं। अब बात आती है प्रोडक्ट वाली, प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट से जुड़े हुए दो चार्ट हैं, ये वाला और ये वाला। किसी भी प्रोडक्ट पर मैं क्लिक करता हूं तो वो सिंगल चार्ट दिखाएगा। देखिए इस तरह से आ रहा है। लैपटॉप पर क्लिक किया तो लैपटॉप का आ रहा है, ये देखिए। तो इसको हम डिस्कनेक्ट करना है, इन दोनों चार्ट को इस स्लाइसर से डिस्कनेक्ट करना है। तो डिस्कनेक्ट करने से पहले हम इसको क्लियर करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे रिपोर्ट कनेक्शन में और यहां पर जाने के बाद सेल्स बाय प्रोडक्ट, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और सेल्स बाय क्वांटिटी, इसको भी हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं और ओके करते हैं। अब देखिए मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो इन दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यहां पर क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये चार्ट बना हुआ है हम यहां से देख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए मैं आपको इसको दोबारा से समझा देता हूं। मैं चाहता हूं एचपी कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट बिके हुए हो, यहां पर मैंने क्लिक कर दिया है तो एचपी के हिसाब से ग्राफ आ गया है। तो एचपी का जो डेटा है वो पूरे साल का आ गया है और हर लोकेशन का आ गया है, और एचपी के सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, राइट। अब मैं चाहता हूं एचपी का मई मंथ में कितना बिका है, मई पर क्लिक कर देंगे। एचपी पर ऑलरेडी क्लिक है तो मई के अंदर ये देखिए मई के अंदर हमारा हार्ड डिस्क बिकी है, कीबोर्ड, एलईडी, ये जो भी है उसका अमाउंट यहां पर आ गया है। और इसी तरह से सेल्स बाय क्वांटिटी, मई के अंदर हमारी ये चीजें इतनी इतनी क्वांटिटी में बिकी हैं। मई के अंदर हमारी सेल्स बाय लोकेशन, इस लोकेशन पे माल बिका है और इस कंपनी का इतना इतना बिका है। अब इसी तरह से मैं चाहता हूं एचपी में मई में दिल्ली में कितना माल बिका है, तो दिल्ली पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए दिल्ली में मेरा मंथ वाइज सेल ये है और 3 आइटम बिके हैं, 3 आइटम की क्वांटिटी इतनी बिकी है और 3 आइटम कितने रुपए के बिके हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह से हम स्लाइसर का यूज करके अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूं और इसको भी क्लियर कर देता हूं और इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पर हमारा पूरे साल का सारा डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करके बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, फॉर्मेट करने के हैं, डिजाइनिंग करने के हैं और एनालाइजिंग, यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। आप इनको 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। इसमें जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया है। आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया है। आप इस तरह से इजीली डैशबोर्ड बना सकते हैं। ये दोनों फाइलें मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक्सेल डैशबोर्ड के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब आपको अप्लाई करना है अपने डेटा के अकॉर्डिंगली, आपकी जो कंपनी का डेटा है आप उस पर इसको अप्लाई करिएगा और एक अच्छी सी शीट बनाइएगा एक्सेल की और उसके अंदर डैशबोर्ड बनाइएगा अच्छा सा, और उसको अपने, अगर मान लीजिए आपका मैनेजर है कोई या ओनर है, उनको प्रेजेंट कीजिएगा। अगर आप खुद ही ओनर है तो बहुत अच्छी बात है। इस रिपोर्ट से आपकी कंपनी का जो डेटा है वो एट ए ग्लांस एक ही शीट पर आ जाता है।